जोरदार एक ईपीएस पेंशनर है, दिल्ली से आए हैं, और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए कि अपना जो भी है बताइए। पंजाब की तरफ से जनता के बाद आपको सरकारी पैसा चाहिए, जनता लेना, कोई बात सारे भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं दिल्ली चंद्र विहार विकासपुरी के साथ पास रहता हूँ और मैं ईपीएस पेंशनर हूँ। मेरी पेंशन है 796 रुपये और आज की डेट में मेरा बेटा बहू को लेकर अलग हो गया है। मैंने बेटी की शादी किया था, लेकिन मेरा जमाई गुजर गए, वो बेटी और 2 बच्चे भी मेरे पास, और बेटी को काम करना पड़ता है। इसी तरह जो भी मेरे भाई इस एज में होंगे, और मेरी एज है 69, जो भी मेरे भाई इस एज में पहुंच चुके हैं, कुछ को जरूर कोई साथ मिल रहा होगा। तो अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, 700, 800 या 900, 950, 600 रुपया जो भी जिनको भी मिलता है। तो ये क्या गवर्नमेंट हमसे मजाक कर रही है? जो कि जावड़ेकर ने कभी कहा था 15 जनवरी 14 को, जब ये प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1000 रुपये का, तो उन्होंने कहा था ये मजदूरों से मजाक है। उन्होंने 3000 का वादा किया, डीए का भी वादा किया, लेकिन उनको 10 साल गुजर गए, वो कर ही नहीं पाए। कितना वक्त चाहिए? आज मनोज स्वराज जी के चैनल से मैं ये अपने साथियों को गुजारिश करता हूं कि अपने वोट का रंग दिखाएं और वोट की चोट दें। तो इसको तो बदलना पड़ेगा। जैसे आंकड़े की भी बात आती है, 4, 14 और ये 24 है। जब कोई हमारा काम ही नहीं कर रहा, आपको पता है आंदोलन चल रहा है, या चलते हुए अशोक राउत जी मिले भी, पीएम से मिले भी सिटीज में, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। तो कुछ को जो भी अपने मेरे भाई हैं, बहुत लोग नहीं आ पाते अपनी बीमारी की वजह से, दूर नज़दीक की वजह से। जितने भी आए हैं सबका सम्मान है। तो ये हमारी बात गवर्नमेंट, और ये हमें इतना मालूम है कि गवर्नमेंट अभी बीच में भी कर सकती है आचार संहिता की, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये भलाई की बात है, जान की बात है, जीवन की बात है, जिसमें अभी भी गवर्नमेंट चाहे जो 6-7 हज़ार या 8-7 हज़ार की मांग है, 8 हज़ार की मांग है, जैसे भाई साहब ने बताया कि 10 हज़ार कम से कम आज की डेट में होना चाहिए, तो ये कुछ भी नहीं है। तो हमें जो हमारी जितनी ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी कुछ गुजर बसर सही से हो जाए। बातें तो बहुत हैं, एक बात और भी लोग जानते होंगे, जैसे सबकी अपना अपना कैलकुलेशन है। 796 आज है, सपोज करो मैं कल को चला गया, मेरी वाइफ को मिलेंगे 398 रुपये। अब पंजाबी भाषा में कहो, इसमें फोड़े पे रगड़ कर लगाएंगे क्या? तो आज के लिए, अब के लिए, मीटिंग के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और गवर्नमेंट से, अभी भी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि अभी भी वो बीच में बिल्कुल कर सकती है, चाहे वो उससे 500 हज़ार ऊपर नीचे ही क्यों ना हो। लेकिन अगर जो है नहीं किया, तो ये एक धमकी नहीं है, तो वो फिर 4 जून को पता चली जाए। सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद। असद खान, मैं भोपाल से आया हूँ। ईपीएफ 95 के उसमें ये मनोज जी जो है काफ़ी मेहनत कर रहा है, हमारी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। बताइए 835 रुपये हमें मिल रहा है। ये सरकार से कहना चाहता हूँ, इस 835 रुपये में क्या हो सकता है? बताइए, हम पे रहम फरमाइए आप। जब पेंशन हमारी आती है, हमारे आँख से आंसू निकलते हैं, पर ये समझो कि अब हाई नहीं निकल रही है। जब हाई निकल गई इन बुजुर्गों की, बताइए क्या होगा? मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करी है, आपको
आपको जिताने के लिए दोनों बार बहुत मेहनत कीजिए, और इस बार अगर पेंशन हम लोग की नहीं बढ़ी तो आप ये समझ लीजिएगा, हम लोग की पेंशन जल्द से जल्द बढ़ना चाहिए। मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बस आंसू निकल रहा है, हाई नहीं निकल रही है। आप हम लोग की पेंशन बढ़ाइए बुजुर्गों की, राइट। नहीं में है हम लोग 823 रुपये हमें 11 साल में मिल रहे हैं। हम मोदी से हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहते हैं, मनोज के चैनल के गेस्ट से हम ये बोलना चाहते हैं कि मोदी जी हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहते हैं। हम किसी रिश्तेदारी में नहीं जा सकते, किसी बच्चे के पास नहीं हम मिल सकते, हम किसी अपने परिवार में धोती के लिए कोई पैसा नहीं दे सकते, मिसेज के लिए पैसा नहीं दे सकते। हमारी कदर नहीं है आज की डेट के अंदर, हमारी कोई इज्जत नहीं है। आज हम बुजुर्ग हो गए, 63 वर्ष की मेरी एज हो गई है। मैं हिमाचल में जाता हूँ तो मेरे पास किराया नहीं होता, मेरे पास दूध की थैली के लिए पैसा नहीं होता। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ 95 पेंशन के लिए मेरी अर्ज सुनते हो मोदी जी, तो हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे लिए ज़्यादा नहीं, आपके लिए कान का पाइज हूँ मैं, मेरी 75 कान की रेट है जिससे मैं कान से सुन नहीं सकता, बेरोजगार बैठा हूँ। आज के डेट के अंदर मेरे पास कोई अपने लिए कोई रोजगार नहीं है। मैं मोदी जी से और प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मनोज जी के चैनल के द्वारा कि मेरी पेंशन बढ़ाया जाए और मैं अपना जीवन जो जितना मेरा बचा कुचा जीवन है मैं उसको सही ढंग से पार कर सकूं। धन्यवाद। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मोदी जी से मैसेज देना चाहता हूं। फरीदाबाद से वर्मा जी हमारे साथ हैं, जो फरीदाबाद का कमान संभालेंगे। इससे पहले भोपाल की बात हुई, भोपाल से आए हुए थे, फिर हमारी विकासपुरी से आए हुए, उनसे बात हुई, आयानगर से आए हुए बात हुई। अभी हम फरीदाबाद की टीम से जो लोग आए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वर्मा जी हैं तो फरीदाबाद से आई हुई टीम अपनी बात रखेगी। वर्मा जी आइए। मोदी जी, मैं सबसे पहले आपसे जो है निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस अपने जो है मनोज जी के चैनल के द्वारा मैं आपको जो है आगे कराना चाहता हूं कि EPF 95 पेंशनर जो भी हैं, आज हम इतनी बुरी दशा में फंस चुके हैं कि हम अपने इलाज के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। आज की डेट में 991 रुपये मैं किस तरह से अपना जीवन यापन सम्मान से जी सकता हूँ? न मैं दवाई ले सकता हूँ, मैं हार्ट का पेशेंट रहा हूँ और पैरों से लाचार हूँ। मैं इस चैनल के द्वारा मैं आपको जो है एक संदेश देना चाहता हूँ, कृपया करके आप हमारी जो है जो EPF 95 पेंशनरों की जो है पेंशन को बढ़ाया जाए, जितना हो सकता है तो थोड़ा इस बात पे ध्यान दिया जाए। हम लोग इतने लाचार हो चुके हैं कि हमारे पास जो है कोई साधन नहीं है, कोई इनकम का साधन नहीं है। मैं घर में जो है 2 बुजुर्ग हैं, जो दोनों ही जो है हम लोग जो है बीमार हैं। हमारे पास कोई आपके यहाँ पे कोई साधन नहीं है, ना ही कोई हमारे पास कोई किसी तरह की कोई दूसरी कोई साधन है जिससे कि हम अपना जीवन अपना यापन कर सकें। तो मेरी आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोदी जी, आपको हमने इसलिए चुना कि आप जो है कम से कम बुजुर्गों के सम्मान में कुछ आप अपना योगदान दें और हमारी EPF 95 को पेंशन को जल्द से जल्द उसको बढ़ाने की कोशिश करें। कोई ज़्यादा नहीं है, हमारा अपना पैसा है जो आज की डेट में अगर हमारा पैसा 20-25 लाख रुपए हमारा जो है आपके पास जमा है, उसका अगर हम इंटरेस्ट भी लगाए तो कम से कम 15,000 रुपये बनता है। मोदी जी, कम से कम आँख खोलिए और अपने कानों पे भी ध्यान दीजिए कि वाकई ये बुजुर्ग लोग कितने परेशान हैं और इतने दूर दूर से लोग आए हैं। कोई फरीदाबाद से आया है, कोई जो है भोपाल से आए हैं, कोई कहीं से आया है, हर स्टेट के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आप कम से कम जो है आने वाले इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि हमारी क्या यूनिटी है। पेंशन होगी तो हम आपको वोट देंगे, अदरवाइज आप जो है ये सोच लिए कि हम आपको वोट नहीं देंगे। ये हमारी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हम लोगों की EPF 95 पेंशनों पर की तरफ ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द हमारी जो पेंशन को बढ़ाया जाए। ये इसके साथ साथ मैं आप लोगों को मनोज जी के चैनल से फिर आगे कर रहा हूँ कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।